सुनिए, पराई स्त्री पर नजर रखने वाले चरित्रहीन इंसान की गति किस प्रकार हुई। इस दूसरे अध्याय देवराज ब्राह्मण की कथा में आप सभी श्रद्धालुओं को मेरा जय श्री महाकाल। शिव पुराण सुनकर शौनक जी बड़े प्रसन्न होते हैं। वे कहते हैं, इस सृष्टि पर शिव महापुराण के समान कल्याण का कोई और साधन ही नहीं। ये पुराण सुनकर जो मनुष्य पाप, दुराचार तथा काम, क्रोध, मद, लोभ में निरंतर डूबा रहता है, वो शिव पुराण पढ़ने अथवा सुनने से पवित्र हो जाता है। दूसरे अध्याय में देवराज ब्राह्मण की कथा मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। एक विशेष बात जो आपसे कहना चाहूँगी, आज का हर एक इंसान बहुत ज़्यादा बिजी है और होना भी चाहिए, वरना हमारे जीवन का मतलब ही क्या होगा। लेकिन पूरे 24 घंटे में से यदि कुछ समय हम ईश्वर के स्मरण में लगा लें तो निश्चित ही हमारी ज़िंदगी सफल ही है। तो प्लीज़ आपके जीवन का थोड़ा सा अनमोल समय हमारे शिव पुराण को सुनने में लगा लीजिए, इससे हमारा ही भला होगा। चलिए, आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए आपको ये विशेष कथा सुनाना प्रारंभ करती हूँ। बहुत पहले की बात है। देवराज नाम का एक ब्राह्मण, जो अज्ञानी, गरीब, अधर्मी, दुराचारी, संस्कारहीन एवं चरित्रहीन इंसान था, जो भक्तों को निरंतर ठगना, सीधे साधे व्यक्तियों के साथ मारपीट करके उनका धन हड़पना एवं पराई स्त्री की ओर गलत दृष्टि रखना, ये सब उसका काम बन गया था। एक तो मनुष्य जाति और ऊपर से ब्राह्मण, कितना महापाप यदि गलत कार्य किया जाए तो। एक दिन देवराज घूमता हुआ प्रयाग जा पहुंचा। वहां उसने एक शिवालय देखा जहां बहुत सारे साधु महात्मा इकट्ठा हुए थे। वहां एक ब्राह्मण सभी भक्तजनों को शिव पुराण कथा सुना रहे थे। देवराज वहीं रुक गया और अचानक से रात में देवराज ब्राह्मण को तेज बुखार आ गया और उसे बीमार होने की अवस्था में उसी शिवालय में ठहरना पड़ा, क्योंकि उसकी ऐसी हालत ही नहीं थी कि वो वहाँ से कहीं जा सके। ना चाहते हुए भी निरंतर 1 महीने तक देवराज ने शिव पुराण कथा का रस पान किया। और ये क्या, अचानक देवराज की मृत्यु हो गई। यमराज के दूत उसे वहीं से घसीटते हुए यमपुरी ले गए। तभी अचानक से वहाँ यमपुरी में भगवान शिव के पार्षदगण पहुंच जाते हैं। वे कर्पूर के समान उज्जवल, हाथ में त्रिशूल, शरीर पर भस्म और गले में रुद्राक्ष की माला जिनके पहनी हुई थी। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। वे यम के दूतों को मार पीट कर देवराज ब्राह्मण को कैलाश पर्वत ले आए। इन सब बातों से यमपुरी में हाहाकार मच गया। बहुत क्रोध में यमराज स्वयं देखने आए कि मेरे यमपुरी में ऐसे कैसे हो रहा है। नित्य प्रतिदिन पाप करने वाला देवराज भगवान शिव के दूतों के साथ कैलाश कैसे जा रहा है। शिव दूतों ने देवराज को करुणावतार भगवान शिव के हाथों सौंप दिया। ये चमत्कार ऐसे कैसे हो गया? क्योंकि जीवन भर पाप कर्म करने के बाद इत्तेफाक से ही आखिरी के 1 महीने शिवालय में ना चाहते हुए भी शिव पुराण सुन लेना, बस यही से भगवान शिव उसके पाप धो देते हैं और उसे नरक से स्वर्ग में पहुंचा देते हैं। यह सब देखकर कम से कम हम धर्म की ओर निरंतर अग्रसर रहे, क्योंकि हमारे दयालु भगवान बहुत थोड़े से में ही हमें बहुत ज़्यादा दे देते हैं। अगली कथा मेरे अगले वीडियो में। धन्यवाद जो आप मेरा हेमा शर्मा चैनल को सुनकर मुझे प्रोत्साहित करते हैं। जय श्री महाकाल। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।